कुर्बानी वही नहीं है कि किसी को ज़िबा कर दिया जाए, वो कुर्बानी है। बहुत तरह की कुर्बानी है। जब तक आप कुर्बानी का जज्बा नहीं रखेंगे, किसी भी काम में सक्सेस नहीं होंगे, कामयाब नहीं होंगे। कुछ भी काम करें, पहले कुर्बानी का जज्बा रखें। कुर्बानी का जज्बा पहले रखें। आप खेत बोते हैं तो क्या आप क्या सोचते हैं ये लहलहाती हुई फसलें आपको ऐसे ही मिल जाएंगी? आज बीज डाल के आया, आपको कल लहलहाती हुई फसलें मिल जाएंगी? नहीं, आपको 5 से 6 महीने तक कुर्बानी देना पड़ेगी। कभी गर्मी के मौसम में उस खेती में आप मेहनत करेंगे, कभी सुबह के वक्त में आप मेहनत करेंगे, कभी शाम के वक्त में मेहनत करेंगे। जमाना कूलर और बिस्तर पर, जमाना एसी और फैन में हवाएं ले रहा होगा, और आप तपती हुई दोपहरी में, आप तपते हुए सूरज में, आपके सर पे कोई साया नहीं होगा। अपनी खेती में आप मेहनत करके जब इतनी कड़ी मशक्कत, इतनी कड़ी कुर्बानी देंगे, तो फिर एक दिन वो भी आगा कि लहलहाता हुआ अनाज अल्लाह तेरे दामन में भर देगा। क्यों मेरे भाइयों, यही है कि नहीं है? कुर्बानी मांगता, हर चीज कुर्बानी। और जितना बड़ा आप सौदा करोगे, उतना बड़ा कुर्बानी और उतना ही बड़ा रिस्क। आप ये चाहें कि भाई मैं बड़ा बन जाऊं ना, जितना बड़ा आपको डिग्री चाहिए, उतना ही बड़ा टेस्ट, उतना ही बड़ा इम्तिहान। आप चाहो हाई स्कूल का टेस्ट दे के आईएएस बन जाओ? नहीं। आप चाहोगे इंटर का टेस्ट दे के आईपीएस बन जाओ? नहीं। आपको जितनी बड़ी डिग्री चाहिए, उतना ही बड़ा टेस्ट चाहिए। जरा बोल दो ना यार सुभान अल्लाह, और दौड़ के कह दो सुभान अल्लाह। हाँ, हर आदमी चाहता है कि मुझे बड़ा मर्तबा मिले, तो भाई बड़ी कुर्बानी भी तो दो। अगर कोई मौलाना बन गया तो हम सोचते हैं यार ये क्यों बन गया, मैं बनना चाहिए था। कोई अगर आईएएस आईपीएस बन गया, ये क्यों बन गया, मैं बनना चाहिए था। मेरे भाई, इसने तपस्या की है, इसने कुर्बानी दी है, हैं? इसने अपने बाप को छोड़ा, माँ को छोड़ा, भाई को छोड़ा, बहन को छोड़ा, घर को छोड़ा, खानदान को छोड़ा, रिश्तेदारों को छोड़ा, जाके पढ़ा है, मेहनत किया, 18 घंटे तक पढ़ता रहा है। उसके बाद में टेस्ट दे के कामयाबी हासिल किया है, फिर जाके कहीं आईएएस आईपीएस मौलाना बना है, कहीं डॉक्टर मास्टर इंजीनियर बना है। तो भाई तू हसद क्यों कर रहा? कुर्बानी मांगती है तरक्की, कुर्बानी मांगती है कामयाबी। तुझे अगर कुछ चाहिए तो कुर्बानी का जज्बा रख, कुर्बानी दे, फिर देख अल्लाह तुझे कैसे तरक्की अता करता है। हर चीज कुर्बानी मांगती है। हमारा मुसलमान चाहता है कि हमें ऐसे ही सब कुछ मिल जाए, नहीं मिलता मेरे भाई, कुर्बानी मांगती। किसी एक का तो मुझे बता दे, किसी एक का तो मुझे बता दो कि बगैर कुर्बानी के, यार मेरे नबी के पास सब कुछ है, बोलो है कि नहीं है? नबी के हाथ में सब कुछ है कि नहीं है? और नबी का प्यार सबसे ज्यादा अपने नवासों से, किससे है? यहां तक कि अपने बेटों से भी ज्यादा प्यार मेरे नबी का अपने नवासों से है। जब शहीद आजम का मर्तबा मिलने की बात आई तो इमाम हुसैन को चुना गया। किसे चुना गया? शहीदों का सरदार जब बनाने की बात आई, हुसैन को चुना गया। मगर कहा हुसैन डिग्री बहुत बड़ी है, ऐसे नहीं मिलेगी, कुर्बानी भी बड़ी देना पड़ेगी। जरा कह दो ना यार सुभान अल्लाह। नबी चाहते तो कहते कुर्बानी की क्या जरूरत है, मेरे हाथ में है, दे दूंगा ऐसे ही। भाई मेरे हाथ में है ना सब कुछ, मैं जिसे चाहूं सदाकत दे दूं, जिसे चाहूं अदालत दे दूं, जिसे चाहूं सखावत दे दूं, जिसे चाहूं शुजाअत दे दूं, मैं जिसे चाहूं अमीरी दे दूं, जिसे चाहूं जन्नत दे दूं, जिसे चाहूं शिफा दे दूं, जिसे चाहूं औलाद दे दूं, मैं जिसे चाहूं खुशियां दे दूं, जिसे चाहूं जिंदगी में इजाफा करा दूं। जब मैं सब कुछ दे सकता हूं, मालिक व मुख्तार हूं, तो अपने इतने चहीते नवासे हुसैन को फिर इतनी बड़ी कुर्बानी से क्यों गुजारूं? मगर नबी ने बता दिया, अगर बड़ा ओहदा चाहिए, बड़ा रुतबा चाहिए, बड़ा नाम चाहिए, तो कुर्बानी भी बड़ी देना होती है।
कुर्बानी भी बड़ी देना होती है। हम चाहते हैं घर में पड़े पड़े जन्नत मिल जाए, हम चाहें लेटे लेटे जन्नत मिल जाए, फजर में भी ना उठे, नींद की कुर्बानी भी ना दें, टाइम की कुर्बानी भी ना दें, वक्त की कुर्बानी भी ना दें, ऐसी पड़े पड़े बातें करते करते हमें जन्नत मिल जाए। मेरे प्यारे ऐसे नहीं होता, कुर्बानी मांगती है। हर कामयाबी के पीछे कुर्बानी है। अगर आप इस्लाम को उठाओगे तो जिगर से उठाओगे, आपको कुर्बानी ही कुर्बानी मिलेगी। और एक कौम मुस्लिम जब तक तेरे अंदर कुर्बानी का जज्बा रहा, अल्लाह तरक्की तेरी चौखट पे भेजता रहा। तख्तो ताज अल्लाह ने तेरे घर की लौंडी बना दिया। जिस दिन कुर्बानी का जज्बा खत्म हुआ उस दिन तू तबाह बर्बाद होकर रह गया। कुर्बानी मांगता है। आज इस कौम में कुर्बानी का जज्बा नहीं है, इसलिए ये कौम बिल्कुल बेकार है। जब तक कुर्बानी का जज्बा तुम्हारे अंदर था तुम कामयाब थे। कुर्बानी मांगती है हर चीज, चाहे दुनिया की तरक्की हो या आखिरत की तरक्की हो, कुर्बानी। ए मोबाइल वालों अपने बंद कर लो, तुम्हारे मोबाइल से कोई फायदा नहीं है। चैनल चल रहे सुबह को इसमें देख लियो। अब मैं ओरिजिनल बैठा हूं, मुझे सामने से देख लो। भाई कुर्बानी मांगती है हर चीज, कुर्बानी। आप ये कहें कि बिना कुर्बानी के मुझे कुछ मिल जाए, नहीं मिलेगा। ये जो बल्ब जल रहा है आपके सामने, ये एलईडी है, बल्ब ही है। इसको बनाने वाले ने 999 परीक्षण किए, फेल हो गया। 1000वीं बार जब परीक्षण किया तो कामयाब हुआ। कितनी कुर्बानी दी होगी उसने, जरा मुझे बताइए कितनी कुर्बानी दी होगी यार। 999 परीक्षण किए तब जाकर के वो फेल रहा, और फिर 1000वीं बार जब उसने जो है आजमाया तब बल्ब बनाने में वो कामयाब हुआ। अब मुझे बताइए आप कितनी मेहनत की होगी। हम चाहते हैं कि जन्नत बस ऐसे ही मिल जाए। हम चाहते हैं कि बस खाली जुमा पढ़ के जन्नत मिल जाए। हम चाहते हैं बस खाली एक बार मुहर्रम शरीफ में जो है हुसैन हुसैन कर लें, जन्नत मिल जाए। हम चाहते हैं बस खाली अपना नाम मुसलमानों जैसा रख ले, जन्नत मिल जाए। और जलसे में आने वालों, जन्नत भी कुर्बानी मांगती है। जन्नत बड़े आराम का घर है, बड़े सुकून का घर है, बड़े मजे का घर है, मगर ऐसे नहीं, कुर्बानी मांगती है। कुर्बानी। एक सहाबी था, वो ईमान ना लाए। पूरे मदीना में उनकी शोहरत थी, उनसे अच्छी कोई खुशबू नहीं लगाता था। जिधर वो रास्ते से गुजरते ना, उनकी माँ का नाम लेकर लोग कहते फला का बेटा गुजर रहा है ये, क्योंकि इतनी अच्छी खुशबू यही लगा सकता है। बड़ा बेहतरीन फाखरा लिबास पहनता था, बड़ा उम्दा लिबास पहनता था, शौकीन था लिबासों का, खुशबू का शौकीन था। मोहम्मद अरबी को दिल दे बैठा। जरा जोर से बोलो। आमिर साहब कहां जा रहे हैं? जल्दी आपका बैठना जरूरी है, तवज्जो है आपकी। देखो नेटवर्क मेरे आपसे मिलकर चलेंगे, है ना। आप सुनेंगे तो इंशाल्लाह मेरे नेटवर्क आते रहेंगे। मेरे नबी को दिल दे बैठा। किसे दिल दिया? जोर से बोलो, नबी को, है ना। मेरा मुसलमान का दिल इतना सस्ता हो गया, कोई अपना दिल मोबाइल को दे रहा है, कोई अपना दिल गाड़ी को, कोई अपना दिल इसको उसको। मैं तो ये, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। हाय हाय मुसलमान, तेरा दिल बड़ा कीमती है, इतनी सस्ती चीजों को क्यों दिल दे रहा है? दिल दे तो मदीने वाले मुस्तफा को दे दे। वो है दिल देने की चीज। तेरे दिल का सही हकदार मदीने वाले मुस्तफा है। दिल दे दिया नबी को, और दिल दे दिया। नबी की बारगाह में हाजिर हुआ, अर्ज करने लगा, आका दिल दे दिया। आका अब मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ, गुलामी का पट्टा गले में डालना चाहता हूँ। नबी ने फरमाया, मेरी गुलामी का पट्टा गले में डालोगे, दिल दे दिया है, मेरी गुलामी कबूल करोगे, मर्तबा बड़ा, औदा बड़ा, डिग्री बड़ी है, मगर कुर्बानी मांगती है। दोगे? अर्ज किया, रसूल अल्लाह मुझे कुर्बानी मंजूर है। मेरे नबी ने फरमाया, मदीना में सबसे कीमती लिबास पहनते हो, सबसे अच्छी खुशबू लगाते हो, लेकिन हो सकता है कि मेरा कलमा पढ़ने के बाद में तुम्हें पत्थर भी खाना पड़े,
हो सकता है मेरा कलमा पढ़ने के बाद में तुम्हें फटा हुआ लिबास भी पहनना पड़े। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, अब आपकी मोहब्बत में चाहे पत्थर खाना पड़े या पेड़ का पत्ता खाना पड़े, मुझे मंजूर है। कुर्बानी मांगती है हर चीज, आका मुझे मंजूर है। मेरे नबी ने कलमा पढ़ा दिया, और जब कलमा पढ़ा लोगों, मदीने वालों ने जिसको सबसे ज्यादा खुशबू हमें देखा था, जिसको सबसे ज्यादा उम्दा लिबास में देखा था, एक दिन वो था फटा हुआ लिबास था, परागंदा बाल थे। मदीने की गलियों में लोगों ने देखा, खुदा की कसम नबी की निगाह पड़ी तो मेरे नबी के आंसू निकल गए। मेरे नबी ने फरमाया एक दिन वो था, मदीना वाले तेरे लिबास पर फख्र करते थे। आज तूने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की मोहब्बत में उस लिबास को भी ठोकर मार दिया है। आज तेरे लिबास पर, तेरे कपड़े पर पहबंद है, आज तेरे बाल परागंदा है, मगर मेरी गुलामी का पट्टा गले में डाल के घूम रहा है। ये तूने कुर्बानी दी है ना, तुझे जन्नत में अल्लाह आला लिबास अता फरमाएगा। हमें तो कुर्बानी का जज्बा ही नहीं। हमारे मुसलमानों को इतना टाइम नहीं, 5 वक्त की नमाज का वक्त का कुर्बानी देकर नमाज पढ़ना है ही नहीं। कुर्बानी का बिल्कुल जज्बा खत्म हो गया। अभी दीन के लिए बुलाओ तो इकट्ठा होने के लिए तैयार नहीं है। सर्द पड़ गए हमारे जज्बे। अभी बुला लो किसी को, कोई नाचने गाने वाला आ जाए, लोगों भीड़ों पे भीड़ें लग जाती है, जगहें कम पड़ जाती हैं। मुसलमान कान खोल के सुन, आज मेरी तकरीर का उन्वान ही कुर्बानी है। आज मेरी तकरीर का उन्वान ही कुर्बानी है। कुर्बानी, और कुर्बानी खाली एक ही तरह की नहीं है। मैंने कहा कुर्बानी बहुत तरह की। जब तक कुर्बानी का जज्बा रहेगा इंशाअल्लाह तुम कामयाबी हासिल करोगे। बगैर कुर्बानी के कोई कामयाबी नहीं है ना, ना, ना। कुर्बानी के लिए तैयार हो जाओ, इंशाअल्लाह कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। हाँ, कुर्बानी तुम्हारे कदम चूमेगी। हर चीज कुर्बानी मांगती है, हर चीज। जब तक आप कुर्बानी का जज्बा नहीं रखोगे आगे बढ़ ही नहीं सकते। आओ सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह की बारगाह में चलो। ए इब्राहिम खलीलुल्लाह, अल्लाह ने आपको इतना बड़ा ओहदा कैसे दिया कि अपना खलील बना लिया? क्या बना लिया अपना? जोर से बोलो। खलील कहते हैं दोस्त को। खलील का क्या तर्जमा होता है? दोस्त। खलीलुल्लाह, इसका तर्जमा अल्लाह का दोस्त। हजरत इब्राहिम को अल्लाह ने लक़ब दिया खलीलुल्लाह, अल्लाह का दोस्त। ए इब्राहिम, 1,24,000 अंबिया आए, खलीलुल्लाह का लक़ब आपको क्यों दिया गया? जवाब मिला, हर नबी आला है, हर नबी अफजल है। अल्लाह को हर नबी और रसूल अपना प्यारा है, मगर हर नबी की खासियत अलग अलग है। अल्लाह ने जब मुझे आजमाया तो कुर्बानी के जज्बे में मुझे सबसे बढ़ के पाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती गुलफाम अहमद साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने शादी सरजमीने शुजातगंज, नारे तकबीर। ईमान ताजा हो जाएगा। मैंने कुर्बानी से शुरू कर दिया, अब आप सुनिए। और अगर कोई उठ करके जाएगा तो मैं ये समझता हूँ कि मेरी तकरीर को समझ नहीं पा रहा। कुर्बानी, जब तक कुर्बानी का जज्बा नहीं, जब तक कामयाब नहीं। आप कहते हैं हजरत दुआ कर दो मैं कामयाब हो जाऊं, आप कहते हो मौलाना साहब तावीज कर दो मैं कामयाब हो जाऊं। लोगों कुर्बानी का जज्बा पैदा कर लो, खुदा की कसम 100% अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता कर देगा। 100% कामयाबी अता कर। कुर्बानी, 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 कामयाबी का राज कुर्बानी। बेशक कामयाबी का राज कुर्बानी। आज मैं आपको कामयाबी का राज बताऊंगा। आज मैं हर तरह की कामयाबी का आपको नुस्खा लेकर के जाऊंगा। जब तक कुर्बानी नहीं, जब तक कामयाबी नहीं। कुर्बान। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह
लोगों जरा गौर करो, आप मैं बात कर रहा हूं उस जमाने की कि जब हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने जिस घर में होश संभाला, लोगों वो आजर का घर था, हजरत इब्राहिम का चाचा लगता था, काम था बुतों को बनाना, मूर्तियां बनाना, बाजारों में बेचना। लोगों हजरत इब्राहिम का जज्बा देखो, एक दिन मूर्तियां बनाने वाले एक मेले में गए, मेला बहुत बड़ा होता था। हजरत इब्राहिम को कहा, इब्राहिम चलो आज हमारा सबसे बड़ा मेला, तुम भी चलो। हजरत इब्राहिम ने फरमाया, अना सकीम, मैं आज बीमार हूं, मैं आज मेले को नहीं जाऊंगा। हजरत इब्राहिम ने कुछ और ठान लिया था, या अल्लाह आज मैंने बहुत बड़ी कुर्बानी का जज्बा ठान लिया। लोगों जरा कान खोल कर सुनो, हजरत इब्राहिम रुक गए, सारे के सारे मेलों को चले गए। हजरत इब्राहिम सनम खाने में चले गए। सनम खाना जानते हैं? नहीं जानते हैं? नहीं जानते ना। सनम कहते हैं जो पत्थर का तराशा हुआ बुत होता है, वो उसको सनम कहते हैं, समझ रहे हैं? तो वो जो घर था उनका जिसमें बहुत छोटे बड़े बुत थे, वो पूरा सनम खाना था उनका। उस सनम खाने में पहुंच गए। और सनम का एक तर्जमा ये भी है जिससे मोहब्बत की जाए, जिससे दिल लगाया जाए। तो जाहिर सी बात है उन पत्थर की मूर्तियों से वो दिल लगा बैठे थे। उसी सनम खाने में पहुंचे, कुर्बानी। हम तो किसी को बुरा भी कहने तैयार नहीं है दीन के लिए। कहते हैं कहीं वो नाराज ना हो जाए, मेरा बोतल ना फिसल जाए, ये नाराज ना हो जाए। कान खोल कर सुन लो, अगर दीन के कोई खिलाफ है तो उसकी मुखालफत कर, चाहे दुनिया नाराज हो जाए, तो उससे तेरा नबी और तेरा रब नाराज ना हो। बुराई लेने तैयार नहीं है आज का आदमी, बुरा नहीं कह रहा। अरे मेरे भाई, अगर कोई गलत काम कर रहा तो उसकी मुखालफत कर, वो तुझसे नाराज भी हो जाए तो होने दे, इसलिए कि ये भी कुर्बानी है। हजरत इब्राहिम ने देखा सनम खाने में लाइन से सारे सनम लगे हैं, खड़े हैं। कुल्हाड़ा लिया और एक एक की खैरियत लेना शुरू कर दी। कुल्हाड़े से हजरत इब्राहिम ने सबका कीमा बना दिया, अकेले और सबका क्या कर दिया? कीमा, सबका बना दिया। तवज्जो करें तो सबको तहस नहस कर दिया हजरत इब्राहिम ने। जो सबसे बड़ा था उसी को छोड़ दिया और उसके कांधे पर कुल्हाड़ा रख दिया। और आप दरवाजा बंद करके सनम खाने से निकल आए। अब जब ये मेले से सब लोग वापस आए, 18वें पारे का मैं तर्जमा सुना रहा हूं आपको। ये 18वें पारे में पूरा जिक्र है। जब 5वें रुकू से आगे चलेंगे आप तो सबने देखा और देख के कहा, हमारे खुदाओं के साथ ये किसने किया है? क्या किया ये हमारे खुदाओं के साथ? किसने किया? तो लोगों ने कहा, कालू समेना फतन यज़कुरुहुम यक़ालु लहू इब्राहिम, हमने इब्राहिम नाम के एक नौजवान को इनका जिक्र करते सुना था, कहीं ये उसी का काम तो नहीं है? जिक्र करता था कि भाई इनको क्यों मानते हो, क्या करते हो? चलो इब्राहिम के पास। हजरत इब्राहिम के पास पहुंचे, कहा, इब्राहिम क्या हमारे खुदाओं के साथ ये तुमने किया है? कालू आंता फालता बिआली हतीना या इब्राहिम, ए इब्राहिम क्या हमारे खुदाओं के साथ ये तुमने किया? हजरत इब्राहिम ने फरमाया, काला बल फ़अलहु कबीरुहुम हाज़ा फ़स्अलूहुम इन कानू यंतिकून। हमसे क्यों पूछ रहे हो? जिसके कांधे पे कुल्हाड़ी रखी है उसने ही किया, पूछो अगर वो बोले तो। हमसे क्यों पूछ रहे हो? इससे पूछे जिसका कांधे पे कुल्हाड़ी रखी है, इसी का काम होगा। कुल्हाड़ी भी है इसके कांधे पे। सबके सब हक्का बक्का रह गए, नबी नबी होता है। कहने लगे, इब्राहिम कैसी बात कर रहे हो? ये पत्थर का होके इनको कैसे तोड़ देगा? ये पत्थर का होके कैसे कुल्हाड़ी चलाएगा? ये पत्थर का होके कैसे इन्हें तोड़ देगा? हजरत इब्राहिम ने फरमाया, जब ये पत्थर का होके कुल्हाड़ी नहीं चला सकता तो ये पत्थर का होके तुम्हें खाना कैसे दे सकता है?
पत्थर का खुदा कैसे हो सकता है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती गुलफाम रामपुरी साहिब किबला। हाय हाय, जोर से बोलो ना यार, सुभान अल्लाह। अब सब के सब खामोश रह गए, जो मानते थे वो भी खामोश रह गए। लोगों कान खोल के सुनो, जिन्होंने बनाया था वो भी खामोश रह गए। बात तो सही है, जो बोल नहीं सकता वो खुदा कैसे हो सकता है? जो कुल्हाड़ी नहीं चला सकता वो खाना कैसे दे सकता है? जो इनकी हिफाजत नहीं कर सकता वो तुम्हारी हिफाजत कैसे कर सकता? जो अपने पास वालों की नहीं कर सकता वो दूर वालों की कैसे कर देगा? है? बात सही है कि नहीं है? बात समझ में आ गई बहुत सौ के बात तो सही है इब्राहिम की, मगर मुखालफत शुरू हो गई यहां से। मुखालफत मगर होने दो, बन के फानूस जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। होने दो मुखालफत, कितनी होगी मुखालफत है। लोगों कुर्बानी से दीन आगे बढ़ता। अब जरा तवज्जो करते चलना, यही हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह मेरे सरकार हजरत इब्राहिम ही की नस्ल से है। हमारे जो नबी हैं वो किसकी नस्ल से हैं? हजरत, जोर से बोलो हजरत, याद रखो ये तारीखें हैं, याद रखो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दो बीवियां हैं, एक का नाम हजरत हाजरा और दूसरी का नाम हजरत सायरा। और हजरत सारा से हजरत इसहाक है और हजरत हाजरा से हजरत इस्माइल है। लेकिन कमाल की बात यह, हजरत इब्राहिम की तकरीबन 80 साल की उम्र आ गई, औलाद कोई नहीं, बाल सफेद हो गए, औलाद कोई नहीं, औलाद। हजरत इब्राहिम ने अर्ज़ की, मौला दुआ की मुझे औलाद दे। और फिर अल्लाह का करम कि हजरत इब्राहिम को अल्लाह ने एक बेटा दिया जिसका नाम हजरत इस्माइल है। कह दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो जरा सुभान अल्लाह। हजरत इस्माइल को दिया अल्लाह ने हजरत इब्राहिम की गोद में, हजरत हाजरा के शिकम से पैदा हुए हजरत इस्माइल। 80 साल की तपस्या के बाद किसी के घर में बेटा आया होगा, कितनी खुशी होगी मेरे भाई, होगी कि नहीं होगी? है? बड़ी खुशी होगी। आज के कुछ लोग होते तो शायद खुशी में नाच गाना भी कर बैठते, है ना? खुशी में शायद बड़े बड़े केक बना के काटते। आज खुशी में बर्थडे मनाया जाता है, सालगिरह मनाई जाती है, केक काटे जाते हैं। और मेरे भाइयों, ये तुम्हारे तरीके नहीं है, ये ईसाइयों के तरीके, यहूद और नसारा के तरीके हैं। सालगिरह आया करे तो कुरान खानी करा के गरीबों को खाना खिला दिया करो, ये है तुम्हारी सालगिरह। रोजा रखा करो। बेटा आ गया यार, बुढ़ापे में बेटा मिला हो तो बोलो कितनी खुशी हुई होगी, वो कितना प्यारा होगा, वो कितना लाड़ होगा उस बेटे से। अर्ज की हजरत इब्राहिम ने, मौला तूने मुझे इस्माइल दे दिया, मौला बता तू क्या चाहता, तेरी रजा क्या है? ओ लोगों जरा गौर करो, अल्लाह का फरमान हो गया, अल्लाह का हुक्म हो गया, इब्राहिम मेरी रजा चाहता है, मेरी खुशी चाहता है तो कुर्बानी देना पड़ेगी। अर्ज की मौला जैसी कुर्बानी तू मांगे इब्राहिम देने तैयार है, कुर्बानी तू पसंद कर, देने के लिए तैयार इब्राहिम है। रब फरमाता है वो इब्राहिम अगर कुर्बानी देना चाहता है तो अपनी प्यारी बीवी हाजरा को ले, अपने प्यारे बेटे इस्माइल को ले, दोनों को ले ले। और दोनों को लेने के बाद जहां पर आज काबा शरीफ है, जहां पर आज जमजम का कुआं है, यहाँ पर ना कोई आबादी थी, यहाँ पर ना कुनबा है, ना कोई कबीला है, ना कोई शहर है, ये बेआबो गया मैदान जंगल था, ना यहाँ पानी था, ना यहाँ घास है, ना यहाँ घर है, ना आदम जात है, दूर दूर तक जंगल है, आबादी का पता नहीं। हजरत इब्राहिम से कहा अपनी प्यारी बीवी हाजरा को और अपने बेटे इस्माइल को यहाँ छोड़ दे, ये है मेरी रजा। आज का होता तो कहता मौला बड़ी मिन्नतों के बाद मुझे बेटा मिला है, मौला मैं यहाँ अगर छोड़ दूं तो मेरे बेटे का क्या होगा? यहाँ तो कोई आबादी नहीं, पानी का भी कोई मौला जरिया नहीं, मौला यहाँ पर तो कोई शहर नहीं, कोई मकान नहीं, कोई दुकान नहीं, कोई पेड़ नहीं, कोई घास नहीं, कोई पौधा नहीं। मेरे रब
यहाँ तो जिंदगी असंभव है, मैं कैसे छोड़ दूं अपने बेटे को, अपनी बीवी को। मगर मौला अगर ये कुर्बानी तू चाहता है तो इब्राहिम इसके लिए भी राजी है। जोर से बोलते रहो यार सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों कान खोल के सुनो, हजरत इब्राहिम ने अपनी बीवी हाजरा से कहा, हाजरा तैयार हो जाओ, बेटे को भी तैयार कर लो। हजरत हाजरा तैयार, बेटे को तैयार कर लिया गया। हजरत इब्राहिम ने हजरत हाजरा को साथ लिया, बेटे को साथ लिया, यहाँ ले आए जहाँ आज सफा मरवा और जमजम शरीफ का कुआं है। ये सब मिली जुली जगह है। सफा मरवा की पहाड़ी इसके जमजम के कुएं के बिल्कुल पास है। अब तवज्जो करें आप, मजा आ जाएगा। मैं आपको कुर्बानी बता रहा हूँ, इस्लाम ने कुर्बानी मांगी है और जब कुर्बानी दी है तो अल्लाह ने फिर उसे मरने नहीं दिया है। विसाल के बाद भी अल्लाह ने उसकी यादों को जिंदा रखा है। हम कहते हैं कुर्बानी देके तो मर जाएंगे, ओ बेवकूफो, मरते नहीं। कुर्बानी देके तो अल्लाह ताला फिर तुमको जिंदा कर देता है, जबानों पे जिंदा कर देता है। अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को हुक्म दिया, आप अपनी बीवी को लाए, अपने बेटे को लाए। लाने के बाद में लोगों, जहाँ आज जमजम शरीफ का कुआं है, यहाँ ये कुआं भी नहीं था। यहाँ पे न आदम न आदमजाद, यहाँ पे न चरिंद है न परिंद है, यहाँ पे न घास है न खेती है, यहाँ पे न चश्मा है न नाला है, न पानी है न कुआं, कुछ नहीं है। हजरत इब्राहिम ने अपनी बीवी को उतारा, अपने बेटे को उतारा और यहाँ छोड़ करके हजरत इब्राहिम चलते बने। लोगों जरा गौर करो, जरा गौर करो। शोहर सहारा होता है बीवी का, फिर ऐसे जंगल में जहां दूर दूर तक कोई नजर ना आए, शोहर पीठ फेर के चलता बने। बोलो बीवी का हाल क्या होगा? और फिर वो बीवी के जिसके साथ दूध पीता बच्चा हो, उस माँ का हाल क्या होगा? हजरत इब्राहिम थोड़ी ही दूर आगे बढ़े, हजरत हाजरा के मुंह से निकला, ओ मेरे सर के ताज, ए अल्लाह के खलील, हमें यहाँ क्यों छोड़ के चले हो? हजरत इब्राहिम खामोश है, हजरत इब्राहिम बोलते नहीं। हजरत इब्राहिम थोड़े आगे बढ़े हैं। हजरत हाजरा कहती हैं, ए इब्राहिम, क्या ये अल्लाह का हुक्म है हमें यहाँ छोड़ना? हजरत इब्राहिम ने फरमाया, हाँ मेरी प्यारी बीवी, अल्लाह का हुक्म है कि मैं तुम्हें यहाँ छोड़ दूं। लोगों, बीवी हो तो इतनी वफादार हो। कहा इब्राहिम, अगर अल्लाह का हुक्म है तो हाजरा शिकवा नहीं करेगी, हाजरा को यह भी मंजूर है। शिकवा नहीं करेगी, हाजरा को यह भी मंजूर है। अल्लाह का हुक्म है तो, अगर अल्लाह का हुक्म है तो हाजरा को यह भी मंजूर है। जरा कह दो ना सुभान अल्लाह। शादियां करते हो तो कूलर देखते हो, फ्रिज देखते हो, गाड़ी देखते हो, ये भी तो देखा करो कि बीवी वफादार है कि नहीं है, लड़की वफादार है कि नहीं है। आज की होती कभी ना रुकती जी, मुकदमे कर देती। ये तो मुझे ऐसी जगह छोड़ आया जहां ना आदम ना आदमजाद। आज की होती जेल करा देती, आज की होती झगड़े लड़ लेती। किसके सहारे छोड़ करके जा रहे हो? लोगों जरा गौर तो करो, का अल्लाह का हुक्म है? हजरत इब्राहिम ने फरमाया, हाँ मेरे रब का हुक्म है। कहा इब्राहिम, अगर रब का हुक्म है तो उसकी रजा में हाजरा भी राजी है जी। जिस रब का हुक्म है वो हमारी हिफाजत भी फरमाएगा। बेशक यार, जरा गौर तक करें, जरा गौर तक करें मेरे भाई, कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ये वाकया सुन लेना बहुत आसान है, लेकिन जरा फीलिंग में लाओ। हाँ, फीलिंग में लाओ जरा इसको कि तुम्हारा सगा बेटा हो, बेशक, और तुम्हारे बुढ़ापे में वो अल्लाह ने तुम्हें दिया हो, और अकेले ही हो, और फिर उसे ऐसे जंगल में, सहराओं में ले जाओ, रेगिस्तानों में ले जाओ कि जहां दूर दूर तक कोई जिंदगी तक की कोई आस ना हो जिंदगी जीने की, और वहां अपने उस बेटे बीवी को छोड़ो जरा जी। बात समझने की है कि नहीं मेरे? बेशक बात समझने की। क्या तुम्हारे दिल पे गुजरेगी? लेकिन लोगों, कुर्बानी अल्लाह मांगता है, जब कुर्बानी दे दी जाती है तो फिर मर्तबे भी अल्लाह बड़े दे देता है। हजरत इब्राहिम आए, हजरत हाजरा के पास में जो कुछ खाने का सामान था, कुछ पीने का सामान था, खा लिया पी लिया, खत्म हो गया। बच्चा तड़पा, भूख लगी, पिस्तानों का दूध खुशक हो गया। माँ खाए नहीं पिए नहीं तो फिर माँ का दूध कहां से बनेगा? बच्चे को सीने से लगाती लेकिन पिस्तान से दूध नहीं निकलता जी। बच्चे के होठ खुशक हो गए, हजरत इस्माइल के होठ खुशक हो गए। बच्चा था, मुंह से क्या कहता, मगर बार बार माँ को देखता था।
तवज्जो करना, तवज्जो करना। अब जरा आगे बढ़ूं मैं, तवज्जो करना है सीढ़ी वालों, जरा तुम भी तवज्जो करो। अब आप अगर तवज्जो करेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा। या अल्लाह जी, मेरे नबी किसकी नस्ल से हैं? तवज्जो। हजरत इब्राहिम के भी दो बेटे हैं जी, हजरत इसहाक, हजरत इस्माइल। इन दोनों में मेरे नबी किसकी नस्ल से हैं? जोर से बोलो। हजरत या अल्लाह अगर ये कुर्बानी नैला थी तो फिर हजरत इसहाक की क्यों नहीं ले ली? बेटे तो हजरत इब्राहिम ही के हैं। जोर से बोलो यार। जी, हक है। अरे हजरत इस्माइल ही को क्यों कहा कि छोड़ो? जी, हजरत इस्माइल ही को क्यों कहा छोड़ो? या अल्लाह तू ये भी तो कहता था कि सारा को ले जाओ और इसहाक को ले जाओ, इन दोनों को छोड़ के आओ, मगर इन्हें ना छुड़वा करके तू हजरत हाजरा, हजरत इस्माइल को क्यों छुड़वा रहा है? आलम गैब से जवान मिला गुलफाम, इस्माइल की नस्ल से मेरा नबी पैदा होगा, नबी की नस्ल से हुसैन पैदा होगा, करबला में हुसैन को प्यासा रखा जाएगा। अरे प्यासा रखने की रीत इस्माइल यहाँ आदत डाल रहा है ताकि करबला का हुसैन उसका आदी हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न शादी मुफ्ती गुलफाम रामपुरी, नारे तकबीर, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत खूब। भाइयों आपने सुना होगा एक जुमला कि नस्ली बात नहीं जाती, नस्ली आदत नहीं जाती। सुना कि नहीं सुना? शेर का बच्चा शेर होता है। अरे बोलो सुना कि नहीं सुना? नस्ली बात नहीं जाती, खून का खासा नहीं जाता। कभी कभी सात दादाओं की बात साथ में पोते में आ जाती है। हजरत इस्माइल को इसलिए प्यासा रखा कि इस्माइल प्यास की इब्तिदा यहाँ मक्का से हो रही है और इसकी इंतहा करबला में होनी है। जी बेशक हक है। इसी नस्ल से रखूंगा जी, इसी नस्ल से रखूंगा। यहाँ इस्माइल बच्चा प्यासा है, वहाँ अली असगर बच्चा प्यासा होगा। जिस प्यास की इब्तिदा इस्माइल से हो रही है उसकी इंतहा अली असगर पे जाके होगी। कह दो ना यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो यहाँ से प्यास की इब्तिदा करा दी। हाय अब जब प्यासा हुआ बच्चा, माँ का दूध खुश्क हुआ। माँ माँ होती है, माँ माँ होती है। बच्चे की प्यास को देख के हजरत हाजरा रह ना सकी। जी हक है, हजरत हाजरा रह न सकी। लेकिन यहीं से प्यास का सबक दिया जा रहा है। हाय बेशक नस्ले इस्माइल से कल हुसैन आएगा, इसलिए दर्स यहीं से दिया जा रहा है, पाठ यहीं से पढ़ाया जा रहा है, हक है। इब्तिदा यहीं से हो रही है। और ऐसी कूट कूट के पाठ पढ़ाया गया, ऐसी इब्तिदा किया गया। लोगों जरा कान खोल के सुनो, उधर करबला के रेगजार होंगे और इधर बेआबो गया चटियल मैदान है। अब जरा सुन लो, वहां खेमे में पानी नहीं होगा, यहाँ जमीन में पानी नहीं है। और आगे बढ़ो, माँ से रहा ना गया, हजरत हाजरा पानी की तलाश में निकली, वहां बाप हुसैन से रहा ना गया, पानी की तलाश में अली असगर को लेके हरमला के पास पहुंचे। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है। बहुत अच्छा पैगाम है। आपको थोड़ी सी बात बताऊंगा, थोड़ा फर्क बताऊंगा। माँ भी पानी की तलाश में निकली, बाबा हुसैन भी निकले, मगर फर्क है, जरा सुन लेना। हजरत हाजरा निकली, सफा पे चढ़ी पानी देखने के लिए। जब बेटे का ख्याल आया उतर आई, मरवा पे चढ़ी पानी देखने के लिए। ऊंचाई पे चढ़ती कहीं से कोई पानी का चश्मा नजर आ जाए, फिर बेटे का ख्याल आता, फिर उतर आती, फिर बेटे का ख्याल आता, फिर कभी सफा पे चढ़ जाती, कभी मरवा पे चढ़ जाती, कभी सफा पे चढ़ जाती, कभी मरवा पे चढ़ जाती, कभी सफा पे चढ़ जाती, कभी मरवा पे चढ़ जाती। लोगों कान खोल के सुनो, हजरत हाजरा की याद अल्लाह को इतनी पसंद आई, कहा कयामत तक के हाजियों जब हज करने आओगे तो मेरी हाजरा की सुन्नत को जिंदा करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी सफा पे चढ़ोगे, कभी मरवा पे चढ़ोगे। मैंने कहा या अल्लाह यहाँ कौन प्यासा है? जी, या अल्लाह यहाँ कौन प्यासा है? कहा प्यासा तो इस्माइल था, मगर आधा तो मुझे उसकी प्यारी लग गई ना।
सुभान अल्लाह। उसकी अदा से इतना प्यार हो गया ना मुझे, अब कयामत तक के हाजियों के लिए लाजिम कर दिया, कभी सफा पे चढ़ोगे कभी मरवा पे चढ़ोगे। बेशक हक है। हजरत इस्माइल उस हमवार जमीन पर हैं जहां याब जमजम का कुआं है, और वहां अरब शरीफ की जमीन में पानी नहीं है। अगर आप 200 फीट 300 फीट बोर कर दोगे पानी नहीं मिलेगा, 500 फीट कर दो नहीं मिलेगा। जब ये चक्कर पूरे हो गए, हजरत इस्माइल एड़ियां रगड़ रहे हैं। क्या रगड़ रहे हैं? जोर से बोलो, एड़ियां। अल्लाह ने एड़ियां रगड़ने के बरकत से जमीन का सीना चीड़ा और पानी निकलना शुरू हो गया। जहां जमजम का कुआं ना, पानी क्या हो गया? निकलना। और जब पानी निकलना शुरू हुआ, हजरत हाजरा ने देखा बेटे की कदमों में पानी है, बेटे के कदमों में पानी है, बेटे के कदमों में पानी है, पानी निकल रहा, पानी बह रहा, पानी बह रहा। हजरत हाजरा खुशी खुशी आई और रेती की मेंढ बांधना शुरू कर दी और कहने लगी, सुरियानी जबान में जम जम जिसका माना होता थम थम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सोचने लगी बह के कहीं ये जज्म ना कर ले जमीन, पी ना ले जमीन, ये निकला है कहीं खत्म ना हो जाए। तो आप जैसे बच्चे मेंढी बांधते ना, ऐसे मेंढी बांध रही हैं, कहती जा रही हैं जम 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 थम 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 थम, रुक 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 रुक, ठहर 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 ठहर, स्टॉप स्टॉप स्टॉप। हजरत हाजरा कहती चली जा रही है, पानी वहीं रुक गया। और गैब से आवाज आई, हाजरा परेशान ना हो, ये इस्माइल के एड़ियों से निकला हुआ पानी है। दुनिया का चश्मा सूखेगा, नदी नाला सूखेगा, बड़ा बड़ा बोर सूख जाएगा, मगर कयामत तक ये कुआं ना सूखेगा जो इस्माइल के कदमों की बरकत से निकला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती गुलफाम रामपुरी, नारे तकबीर, सरजमीने शुजाअतगंज, जश्ने शादी। आज तक दुनिया में इतना पानी वाला कुआं कहीं नहीं पाया जाता जितना पानी वाला आज ये जमजम शरीफ का कुआं है, जो हजरत इस्माइल के कदमों के रगड़ने की वजह से निकला। 1 सेकंड में जमजम के कुएं से 800 लीटर पानी निकाला जाता है। 1 सेकंड 800 लीटर। अब जरा मुझे बताइए, मिनट में कितना होगा, घंटे में कितना होगा, 24 घंटा में कितना होगा, और जब से अब तक कितना होगा? तुम्हारे बोर सूख जाते हैं, कुछ दिनों के बाद कुएं सूख जाते हैं, नदी नाले सूख जाते हैं। बोलो सूखते हैं कि नहीं सूखते हैं जी? लेकिन आज तक वो कुएं का पानी खत्म नहीं हुआ है। ये है हजरत इस्माइल के कदम की बरकत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम तो सोचते हैं ज़कात दे देंगे माल खत्म हो जाएगा, उशर निकाल देंगे गल्ला कम हो जाएगा। वो बेवकूफो, ये तुम्हारी बेवकूफी है। हजरत इस्माइल के कदमों से निकला हुआ पानी पूरी दुनिया ला रही है। बोलो ला रही है कि नहीं ला रही है? पूरी दुनिया ला रही है, आज तक खत्म नहीं हुआ। अल्लाह के खजानों में क्या कमी है किसी चीज की? हाय हाय, इतना पानी निकला। और यही जब नस्लिन बादा नस्लिन, नस्लिन बादा नस्लिन, नस्लिन बादा नस्लिन, जब करबला शरीफ में आया और यही मंजर आया पानी बंद, तो फिर अली असगर को किसी ने जमीन पे नहीं लेटने दिया। अली असगर को किसी ने जमीन पे नहीं लेटने दिया। कभी झूले में है, कभी सकीना की गोद में है, कभी शहरबानों की गोद में है, कभी इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सीने पर है, कभी इमाम हुसैन की गोद में है। क्यों? इसलिए कि कल दादा इस्माइल जब पानी की जरूरत थी, एलियां रगड़ा, आबे ज़मज़म का कुआं निकल आया। यहाँ प्यासा रह के इम्तिहान देना है। अगर इस अली असगर ने एलियां रगड़ दिया तो करबला में एक नहीं पूरा करबला पानी पानी हो जाएगा। हक है, हक है, हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरा करबला पानी पानी हो जाएगा। इसलिए किसी ने अली असगर को जमीन पर ही नहीं रखा, कभी झूले में है, कभी गोद में है। इसलिए कि इम्तिहान प्यासा रह के देना है, अली असगर को जमीन पे ना छोड़ा जाए। जब दादा इस्माइल ने एड़ियां रगड़ी थी तो कुआं निकल आया था। जरा गौर करें। इसलिए हजरत अली असगर को किसी ने जमीन पर ही नहीं रखा।
और चाहते तो करबला में पानी पानी कर देते। बोलो कर देते कि नहीं कर देते? अब फिर जब ये चश्मा निकला पानी का और जब पानी यहाँ हुआ तो फिर कबीला बनी जुर्हुम सबसे पहले आया और यहाँ आबाद हुआ। और फिर आबाद होने के बाद आबादी बढ़ती गई। आज दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर बना दिया अल्लाह ने। ये कदम की बरकतें हैं। कुर्बानी देखें यार। जब हजरत इस्माइल थोड़े और बड़े हुए और प्यार हो गया, बहुत ज्यादा लगाव हो गया। जब बेटा साथ चलने लगता है, कहीं तुम जाओ और बेटा तुम्हारे साथ चलने लगे, उंगली पकड़ के साथ चलने लगे, तो प्यार और ज्यादा बढ़ जाता है। बोलो बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ जाता? अब फरमाया इब्राहिम अब फिर कुर्बानी चाहिए। मौला कौन सी कुर्बानी? कहा इस इस्माइल को मेरे नाम पर ज़बाह कर दे। ख्वाब में बशारत दी। हजरत इस्माइल को बुलाया और बुला कर फरमाया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। कहा बेटे मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें ज़िबाह कर रहा हूं, तुम बताओ तुम्हारी क्या राय है? तुम्हारी क्या राय है? जवाब सुनोगे तड़प जाओगे। क़ाल या अबत फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। हजरत इस्माइल ने ये नहीं कहा मुझे कुर्बान कर दो। क्या ये नहीं कहा मुझे? कहा मैंने देखा ख्वाब में तो मैं तुम्हें कुर्बान कर दूं, तुम्हारी क्या राय है? तो ये नहीं कहा मुझे कुर्बान कर दो। हजरत इस्माइल ने अर्ज की बाबा जान जो अल्लाह ने हुक्म दिया है वो कर गुजरो। ये नहीं जैसा हुक्म दिया है वो कर गुजरो। काल या अबती फ़अल, ए मेरे बाप आप करो मा तुमर जो आपको हुक्म दिया गया। रही मेरी बात तो इंशाअल्लाह मुझे सब्र करने वालों में से पाओगे। रही मेरी बात तो मुझे सब्र करने वालों में से पाओगे। तुम्हें जो हुक्म दिया कर, जो हुक्म दिया। ले गए बेटे को सजा बना के, गले पे छुरी रख दी। और जब गले पे छुरी रखी तो अल्लाह ने जो मांगा था वो तो पूरा हो गया। अब कुर्बान होने में रह के गया, छुरी चल भी गई। छुरी चली मगर गला नहीं कटा। जब आंख से पट्टी खोली, हजरत इस्माइल ने कहा था बाबा जान आंख से पट्टी बांध लो। जब मेरे गले पे छुरी चलाना, हो सकता है बेटे को कटता हुआ देखकर प्यार गालिब ना आ जाए, कहीं हाथ कांप ना जाए, इसलिए पट्टी बांध लो आंख से। आंख से पट्टी बांध लिया आपने और पट्टी जब खोली तो बेटा मुस्कुरा रहा है। जन्नत से लाया गया दुम्बा ज़िबा हो गया है। क्या दोनों यार सुभान अल्लाह। अल्लाह ने हुक्म दिया जिब्रील, हमने इब्राहिम से जो कहा वो कर गुजरा। बेटे को लिटा दिया, हाथ बांध दिया, छुरी गले पर रखकर चला भी दिया। अब कुर्बानी मुकम्मल हो गई, हमने कबूल कर ली। लेकिन इब्राहिम के छुरी के नीचे जाके जन्नत का दुम्बा रख दो और बेटे को बचा लो। हजरत इब्राहिम ने छुरी चला रहे हैं, हजरत जिब्रील दुम्बा लाए और छुरी के नीचे रख दिया। लोगों बेटा बच गया, दुम्बा की कुर्बानी हो गई। कान खोल के सुनो, दीने मोहम्मदी ज्यादातर 60% दीने इब्राहिमी पर है। खतना करना हजरत इब्राहिम से शुरू, मिसवाक करना हजरत इब्राहिम से शुरू। बात समझ में आ रही है? ये कुर्बानी भी यहीं से शुरू हो गया। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। हजरत इब्राहिम से बेटे की कुर्बानी मांगी, ले गए, छुरी चला दी। वो अलग बात है कि अल्लाह ने वो कबूल कर लिया, दुम्बा ज़िबा हो गया, लेकिन बेटे को तो ले गए ना। अब हमारे ऊपर भी कुर्बानियां वाजिब हैं। हमारे ऊपर किसी जानवर की है? हमारे घरों में बच्चे इतने इतने बड़े मोबाइल चला रहे हैं, किसी का 20,000 का मोबाइल, किसी का 15,000 का। अफसोस की बात है उन घरों में कुर्बानियां नहीं होती। कहो कुर्बानी कहते मौलाना हिसाब नहीं है। ये अजीब बात है। तुम्हारे घरों के बच्चे 20-20, 50-50 हजार का मोबाइल चला रहे हैं और कुर्बानी की बात करते हो, हिसाब नहीं है। तो अल्लाह ने उसमें भी गुंजाइश रखी है। अगर पूरी का हिसाब नहीं है तो हिस्सा कर लो। हिस्से का भी है कि नहीं है? बड़े जानवर में 7 हिस्से हो जाते हैं तो हिस्सा कर लो, मगर हिस्से का भी हिसाब नहीं है। मोबाइल तो हिस्से वाला नहीं, मोबाइल तो एक एक पे 2-2 है।
है, वो कीमती कीमती मोबाइल है। अफसोस की बात है कि हमें कुर्बानी करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। और मेरे भाई, जबकि अल्लाह को तुम्हारी कुर्बानी का ना गोश्त चाहिए, अल्लाह को ना खून चाहिए, ना हड्डी चाहिए, ना खाल चाहिए, वो सब तुम्हारे काम में आता है, लेकिन अल्लाह को सिर्फ तुम्हारी नीयत चाहिए। क्या चाहिए? सिर्फ अल्लाह को तुम्हारी नियत चाहिए। जोर से बोलो, क्या चाहिए? बोलिए, किसी की कुर्बानी का गोश्त जाता अल्लाह के यहाँ? नहीं। किसी का खून हड्डी कुछ खाल जाता? मुझे बताइए आप। सिर्फ नियत जाती है। बोलो जाती है कि नहीं जाती है? नियत। अब मैं चंद मसले बताऊंगा आपको कुर्बानी के हवाले से, और बड़ी प्यारी तकरीर चल रही है। अगर सफेद कुर्ते वाले उठ के ना जाएं तो नहीं, इसमें उठ के आदमी जाता तकलीफ होती है। बहुत अच्छी बात चल रही है ना? और अल्लाह तुम्हारे हिस्से का आज दे रहा है यहाँ, और तुम उठ के जाओगे तो तुम्हारा जो हिस्से मिल रहा है उसे छोड़ के जा रहे हो। ये एक रात का मदरसा लगा है, इस मदरसे को आप छोड़ के न जाओ, तुम्हारी जिंदगियां बन जाएंगी। अगर अल्लाह ने इस काबिल किया है तो कुर्बानी करो, इसलिए कि तुम्हारे ऊपर कुर्बानी वाजिब रखी गई है। अच्छा, अगर बेटे की कुर्बानी हमसे भी मांग ली जाती तो हम क्या करते? हमें तो ऐसे ही लग रहा है कि मुश्किल से 200-400 किलोमीटर पे कोई काट कर देता तो कर देता, नहीं तो नहीं होती। कौन करता? मेरी बात गलत तो नहीं है ना? वो तो हजरत इब्राहिम से मांगी। कुर्बानी करने वाला भी नबी हो, जिसकी कुर्बानी मांगी जा रही है वो भी नबी। ना हम उसकी तरह हो सकते हैं कुर्बानी करने वाले की तरह, ना हमारा बेटा जो कुर्बान होने जा रहा है उसकी तरह हो सकता है। बात है कि नहीं? जब एक जानवर की कुर्बानी करने के लिए हम तैयार नहीं, कहते हैं हिसाब नहीं, हिसाब नहीं। ओ मेरे भाई, अगर अल्लाह ने आपको इस काबिल किया है तो कुर्बानी करो। अब एक मसला यहाँ पर आपको बताते हुए गुजरू, कुछ लोग ऐसे हैं कि वो जिंदगी में इंतकाल कर गए, कुर्बानी नहीं कर पाए, और वो इंतकाल कर गए, ऐसा हो जाता है। अब उनकी औलादों को अल्लाह ने अकल दी, उनकी औलादों को अल्लाह ने सूझ दी, समझ दी, फहम दी, और वो सोचते हैं कि हमारा बाप कुर्बानी नहीं किया था, चला गया, अब क्या अपने मरे हुए, अपने इंतकाल शुदा बाप के नाम से कुर्बानी कर दें तो क्या कुर्बानी हो सकती है कि नहीं हो सकती है? बात है कि नहीं समझने की? बहुत लोग परेशान रहते हैं कि यार क्या करें, दादा के नाम से कुर्बानी कर दें, बाप के नाम से कुर्बानी कर दें, और जो है माँ के नाम से कुर्बानी कर दें। ऐसा होता है अक्सर। हाँ, तो क्या कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? क्या शक्ल है इसकी, क्या तरीका है इसका? तो लोगों सुनो, अगर तुम्हारा बाबा इंतकाल कर गया, माँ इंतकाल कर गई, दादा इंतकाल कर गए, तुम चाहते हो अपने मरहूमीन के नाम से कुर्बानी करना, तो क्या वो कुर्बानी किस तरीके से की जाए, उसका तरीका क्या है और कैसे होगी? तो सुने, मरने वाला जो इंतकाल किया, अपनी जिंदगी में अगर उसने कभी कुर्बानी नहीं की थी या नहीं की थी, दोनों बातें हो सकती हैं, की भी होगी या नहीं की होगी, तो अब क्या कर सकते हैं? तो सुनिए, अगर आपका बाप माँ दादा इंतकाल कर गए और वो कुर्बानी कर भी दिए थे अपनी जिंदगी में, फिर भी आप उनके नाम से करना चाहते हैं, तो उनके नाम से कुर्बानी अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन उनके नाम से करना वाजिब नहीं है। उनके नाम से जो कुर्बानी होगी वो सिर्फ इसाले सवाब की नियत से होगी, वो वाजिब नहीं है उनकी। उन्होंने अगर अपनी जिंदगी में कभी एक बार भी नहीं की थी, तब अपना मरने के बाद जवाब उन्हें देना है। अब तुम ये चाहो कि हमारे अब्बा ने नहीं की थी, हम उनके नाम से करते तो उनका वाजिब अदा हो गया, नहीं, वो इसाले सवाब तो हो सकता है, इसलिए कि नमाज भी उसके वक्त में फर्ज है, और जब कुर्बानी आपने की तो जिस साल आप पे वाजिब थी वो उसी साल आप पर वाजिब है। वो साल गुजर गया, आप इंतकाल कर गए तो वो वक्त गुजर गया। अब अगर आप करेंगे तो इसाले सवाब के लिए तो हो सकता है, मगर वो अदा नहीं होगा जो उसके ऊपर वाजिब थी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आप? हाँ। तो अगर आप मरहूमीन की जानिब से करना चाहें तो उन्होंने अपनी जिंदगी में की है या नहीं की है, कुर्बानी आप कर सकते हैं, लेकिन वो इसाले सवाब होगा। लेकिन बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि इस साल हमने अपने दादा के नाम से कुर्बानी की, बाप के नाम से जो इंतकाल कर गए,
अगर मरे हुए के नाम से कुर्बानी करेंगे तो वो तो करेंगे ही, लेकिन जो जिंदा है घर में उसके नाम से पहले कुर्बानी होगी। दो कुर्बानियां होंगी, इसलिए कि जो जिंदा है उस पर तो अभी वाजिब है, बात है कि नहीं है। ये तो ऐसी हो रहा है कि पिछला उधार दे रहे हो, अगला उधार ले रहे हो। अरे भाई उनका तो तुम पूरा करो, तेरे ऊपर जो है उसको कौन करेगा? तो फिर दो कुर्बानियां करना पड़ेंगी, एक अपने नाम से और एक इंतकाल जो कर गया उनके नाम से। बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, कुर्बानी घर में किसके नाम से हो? घर में तो कई जने हैं, कई जने हैं घर में, किसके नाम से हो? वो से कहते हैं कि इस साल इसका नाम डलवा दो, उस साल उसका नाम डलवा दो। घर में जो मेन आदमी है, मुखिया है, जो घर को लेके चल रहा है, घर का मालिक है, खासकर वो बाप होता है, उसके नाम से कुर्बानी कर दो। और अगर कोई बेटा अलग है, उसका कारोबार अलग, कमाना धमाना अलग, तो वो अपनी कुर्बानी अलग करेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर सब एक जगह है तब तो ठीक है, और अगर अलग अलग है तो वो अपनी कुर्बानी क्या करेगा? अलग करेगा, इसलिए कि उसको अलग वाजिब हो गई कुर्बानी। बहुत से लोग कुर्बानी में हिस्सा कर लेते हैं तो वो कहते हैं हमारे 5 हिस्से हो गए, 7 हिस्से करेंगे तब कुर्बानी होगी पूरी। बहुत से लोग ये करते हैं भाई मेरे 5 हो गए, तो अब मैं 2 और करूंगा तो पूरे 7 हिस्से हो जाएंगे, तो 1 हो जाएगा। ऐसा भी होता है बहुत से लोगों के जहन में। तो अगर आपने इस साल एक हिस्सा कुर्बानी का किया तो हिस्से में ही आपकी कुर्बानी मुकम्मल हो गई। इस साल की कुर्बानी इसी साल पूरी हो गई। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अच्छा, ये बातें बताऊं कि नहीं बताऊं आपको? ये बताइए, अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है? इसलिए बता रहा मेरे भाई, कुर्बानी सर पर है, लोगों को पता तक नहीं होता, बड़े परेशान रहते हैं। सही बता रहा हूं मैं कि नहीं बता रहा हूं? हालांकि शादी की महफिल में शादी पे तकरीर बहुत लंबी चौड़ी कर सकता हूं, लेकिन इस शादी के हवाले से आपको ये इतने अच्छे मसले मालूम हो रहे, इतनी अच्छी बातें पता चल रही हैं। अगर आपने एक हिस्सा कर दिया तब भी पूरी कुर्बानी मानी जाएगी, पूरी कुर्बानी कर दी तब भी पूरी मानी जाएगी। बेशक। अगले साल को अगर हिसाब है, आप फिर मालिक के निसाब है, तो फिर कुर्बानी अलग से करेंगे, नहीं है तो कोई बात ही नहीं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इतनी आगे बढ़े। देखो ये बच्चे जो उठ रहे हैं, ये पता नहीं क्यों उठ रहे हैं ये बच्चे, इनको समझ में नहीं आ रही होगी ना बात। और ये जब ये जवान हो जाएंगे ना तो कहेंगे अब्बा के नाम से हजरत हम करें कि नहीं करें कुर्बानी। फोन करते हैं, परेशान करते हैं फोन कर करके। हाँ, एक मसला और सुन लीजिए इसमें। आज मैं बड़ी प्यारी आपको बात बता रहा हूं, बहुत प्यारी। कुर्बानी के हवाले से सुने। बहुत सी बातें ऐसी हैं कि बहुत से लोग कुर्बानी खराब कर लेते हैं अपनी। कुर्बानी जब करते हैं तो जब नाम से जिसके होती है तो तरीका क्या है उसका? क्या तरीका है उसका? अच्छा, कितने हिस्से हो सकते हैं? बड़े में 7। कितने? क्या 6 भी हो सकते हैं? तो हो सकते हैं। 4 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी, यानी 7 तक जितने चाहो हो सकते हैं। समझ में बात आई कि नहीं आई? लेकिन हिस्से सबके बराबर होंगे। अगर 5-5 हजार पड़ रहा तो 5-5 हजार ही पड़ेगा, ये नहीं कि किसी से ज्यादा ले लिया किसी से। अगर कम और ज्यादा कर लिया तो किसी की भी कुर्बानी कबूल नहीं होगी। एक मसला और सुनने बड़ा है। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई कुर्बानी होगी तो पाए मैं लूंगा, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? और इस पर झगड़े हो जाते हैं। अगर ऐसा कर लिया कि किसी एक को पाया दे दिया आपने तो कुर्बानी समझ लीजिए नहीं होगी। अगर आपने उसको पाया देना है तो या तो सबको बराबर बांट के दो गोश्त, और अगर वो पाए का ख्वाहिशमंद है तो उसके बदले में गोश्त वो कम लेगा। उससे कहते हैं ना कि मैंने पाला भाई, मेरे घर पे इन्हें 4-5 दिन चारा खाया, पाए मुझे दे दियो। 4-5 होते हैं ना लोग हिस्सेदार, तो कहते चलो भाई पाए नहीं दे दो। बात समझ रहे नहीं? बात समझें तो नहीं बात समझें। और पाए लेके आदमी चला जाता है ना, या तो सबको बराबर बांटे, और अगर वो पाए का ख्वाहिशमंद है तो उसके बदले में गोश्त कम किया जाएगा उसका। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हिस्से बराबर जब पैसे के हैं तो गोश्त का भी हिस्सा बराबर। अच्छा, अब जब गोश्त का हिस्सा बराबर हो गया तो अब इसका क्या करें? इसका क्या करें? तो आप सोच रहे हो कि फ्रीज में ले जाकर रख दो।
है ना। तो मैं आपको बताऊं, देखिए मसला ये है, अगर आप कुर्बानी का गोश्त मुकम्मल भी इस्तेमाल करना चाहें तो जायज है, कर सकते हैं। अगर आपका खर्चा इतना है, आप चाह रहे हैं मुकम्मल मुझे इस्तेमाल करना, कर सकते हैं। लेकिन जितना गरीबों में बट जाए उतना बेहतर है। तेरी वजह से किसी गरीब को मिल जाएगा। और बेहतर तरीका उलमा ने निकाला कि 3 हिस्सा करके 2 हिस्सा तकसीम कर दो, 1 हिस्सा रोक लो। हालांकि आधा भी तकसीम कर सकते हो, 2 हिस्सा भी रोक सकते हो, पूरा भी रोक सकते हो, लेकिन बेहतर यह है कि 2 हिस्सा तकसीम कर दो और 1 हिस्सा कई दिन फ्रिजों में स्टोर ना करो, इसलिए कि गरीबों के हाथ लग जाए तो बहुत बेहतर बात है। बात समझ में आ रही है ना, बहुत बेहतर बात है। एक खास बात और बताऊंगा जो बहुत खास है और जिसमें 90% लोग गलती करते हैं। 90% गलती होती है। वो क्या होती है कि जब कुर्बानी का जानवर हम कुर्बान करने के वक्त जब टाइम आता है और जब कुर्बानी होती है तो क्या कहते हैं, इमाम साहब से छुरी पड़वा लो। होता नहीं ऐसे, आपकी तरफ भी होता होगा, है ना, पड़वाते हैं छुरी है, और वो छुरी पड़ देते हैं और उस छुरी से वो ज़िबा कर लिया जाता है, बात खत्म। ये तरीका गलत है। ये तरीका क्या है, गलत है। फिर आप कहोगे सही तरीका क्या है? ये चंद बातें हैं कि जो ज़िबा करने वाला कसाई है वो भी बहुत मिस्टेक कर लेता है, उससे ये मिस्टेक ना करने देना, समझ रहे आप? हाँ, इन बातों का ख्याल रखें खास तरीके से। कसाई जो वो इसमें बड़ी घपले करता है, बड़े गड़बड़ियां करता है, वो छुड़ी देगा आपको, लो पड़वा लो। आप जल्दी से गए इमाम साहब से हुजरे में जाकर पड़वा ले, नहीं, इसका ये तरीका नहीं है। तरीका ये है कि जब जानवर ज़िबा करें तो ज़िबा करने की दुआ है। क्या है? ज़िबा करने की दुआ है। बेहतर ये है कि ज़िबा करने वाला उस दुआ को पढ़े, उस दुआ को पढ़े। इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहु व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर। ये दुआ पढ़ के अब क्या करे? ज़िबा करे। मगर जो कसाई हैं उन्हें इतनी लंबी दुआ तो छोड़ दो, खाली बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर तक याद नहीं होती है बात को। सही बता रहा हूं मैं। ये तय कर रहे होते कितना लेगा, कितना लेगा। वो कहता 2000 लूंगा ज़िबा करने के, 3000 लूंगा। तुम सौदा कर रहे होते हो, उससे पहले ये कह दिया कर जरा दुआ तो सुना। जी अरे यार, तुम 35,000 का, 30,000 का, 40,000 का जानवर कुर्बान कर रहे हो, उससे पर दुआ तो सुना। और दुआ याद नहीं होगी तो कम से कम बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर ही ठीक याद होना चाहिए। बात है कि नहीं? बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर ही ठीक से होना चाहिए। और नहीं तो फिर क्या करें? आप खुद भी आप कर सकते हैं ज़िबा। और ये जरूरी नहीं है कि आपके नाम से हो रहा तो आपने हाथ लगाना ही जरूरी है। हाथ लगाना जरूरी नहीं है, इसलिए कि इन्नमल अमालु बिन्नियात। जिसके नाम से हो रहा है वो अगर हाथ नहीं भी लगाएगा तब भी कुर्बानी हो जाएगी। लेकिन तरीका मैं बताऊंगा किस तरीके से है। ऐसे नहीं कि पहले छुरी पड़वा ली। छुरी का पढ़ने का तो कोई मसला ही नहीं है भाई। ये छुरी क्यों पढ़वाई जा रही है? छुरी का क्या मैटर है? छुरी का कोई मतलब ही नहीं पढ़ने का। वो दुआ पढ़ी जाएगी तो कुर्बानी करने से पहले, ज़िबा करने से पहले पढ़ने वाला वहां खड़े होकर पढ़ ले। छुरी पे क्यों पढ़ी जाती है? छुरी पे पढ़ के फिर फूंकते हैं। अरे भाई इसका क्या मकसद है? हाँ, उसका कोई मकसद नहीं है भाई पढ़ के फूंकने का। छुरी से तो कोई मैटर ही नहीं है। वो दुआ है कुर्बानी की, तो कुर्बानी करने से पहले पढ़ी जाए ना कि छुरी पर पढ़ी जाए। अब वो दुआ पढ़ के आप जानवर को ज़िबा करो। और जब ज़िबा हो जाए जानवर, उसकी जान निकल जाए तो फिर क्या करे? फिर चाहे इमाम साहब हो या हाफिज साहब हो या कुर्बानी करने वाले को इतना सलीका वो हो, अब वो ये दुआ पढ़ेगा जिसके नाम से कुर्बानी हो रही है, अब उनका नाम लिया जाएगा। इसलिए कि कुर्बानी अभी की नहीं और पहले दुआ पढ़वा दी कि अल्लाह मेरी कुर्बानी को कबूल फरमा। तो कबूल कहां से फरमा? अभी तो हुई नहीं कुर्बानी।
बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? रोजा इफ्तारने की जो दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु अबी का आमनतु, ये रोजा इफ्तारने से पहले नहीं है, रोजा इफ्तारने के बाद पढ़ी जाएगी ये दुआ। तू कह रहा कि या अल्लाह व अला रिज़्क़ी का अफ्तर तू है इसमें दुआ में, ये या अल्लाह मैंने तेरे रिज़्क़ से अफ्तार किया। अभी कहां किया? अभी खाया है नहीं, तू कह रहा मैंने इफ्तार किया, कहां किया अभी है? भाई बात है कि नहीं है? और जब इफ्तार कर लिया अब बात सच हुई कि या अल्लाह मैंने तेरे रिज़्क़ से इफ्तार किया, फतक़ब्बल मिन्नी, तो मेरे रोजे को तू कबूल फरमा ले। ऐसे ही ये कुर्बानी की दुआ है। तकरीर अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है? सर को ऊपर से तो नहीं जा रही? नुकसान मेरा हो रहा है इस तकरीर में, मैं चौके छक्के मारूंगा, इनाम बहुत आएगा, लेकिन मैं इनाम नहीं देख रहा हूं, मैं आपको इनाम दे रहा हूं। बात मेरी गलत तो नहीं है? नहीं, हकीकत बात है, नुकसान मेरा हो रहा है। मुझे पता है कि आप बहुत बहुत पैसे लेके बैठे हो मुफ्ती गुलफाम को देने के लिए, लेकिन मैं अपना नुकसान कर सकता हूं, आपका नहीं कर सकता। जी समझ रहे? मैं जानता हूँ 2-4 हजार रुपए आप यूं ही उड़ा देंगे मेरे ऊपर, अभी मैं धुआंधार चौके छक्के लगाना शुरू कर दूं, वो सब है मेरे पास, लेकिन मैं कुछ देकर जाना चाहता हूं। तो अब जब कुर्बानी हो गई, जानवर की जान निकल गई, अब ये कुर्बानी हुई, अब एक नाम की तरफ से है या चंद नामों की तरफ से है? तो वो पर्चे पर नाम लिख लो, कहीं बोलने में गड़बड़ी ना हो जाए, या जबानी याद हो जाए तो कोई बात नहीं, और जबानी में गड़बड़ी होने का अंदेशा हो, चंद नाम है तो भाई लिख लो, और अगर वैसे ही याद हो तो आप अब क्या करेंगे? अब आप वो दुआ पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल। अगर अपनी तरफ से कर रहे हैं, जैसे मैंने कुर्बानी की, खुद मैंने कुर्बानी करी, तो जब जान निकल गई तो अब मैं दुआ पढ़ूंगा, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी कमा तक़ब्बलत मिन खलीलिका इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम व हबीबिका मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ये है मुकम्मल तरीका। बोलो घपला होता है कौन करता? ज्यादातर 10% शायद करते हो ऐसे। हाँ, वरना छुरी पड़वा ली, वो पूरे गांव में घूम रही है वो छुरी। बात है क्या नहीं? अब अगर चंद लोगों के नाम से कुर्बानी है, या कुर्बानी की तरफ से, हजरत की तरफ से, हजरत की तरफ से दुआ मैं पढ़ रहा हूं, तो हम मिन्नी की जगह मिन लगाएंगे। मिन्नी नहीं कहेंगे, मिन। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन इमरान, फुरकान, गुलफाम, अब्दुल सत्तार, अब्दुल गफ्फार, ठीक है, जो भी नाम हो वो नाम ले लेंगे, और बाकी की दुआ वो ये कमा तक़ब्बलत मिन खलीलिका इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम व हबीबिका मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हो गई मेरे भाई कुर्बानी का तरीका, ये है दुआ का तरीका। इसी तरह से कराना कुर्बानी अब, ठीक है मेरे भाइयों? हाँ, इसी तरीके से आगे बढ़ो। सारे लोग बोले सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। हाँ, हिस्से वाले अगर हैं कुर्बानी में, तो क्या सबका मौजूद रहना जरूरी है? तो ऐसा नहीं है, अगर मौजूद कोई नहीं भी है, उसका नाम लिया गया, जिसके नाम से कुर्बानी हो रही है, तब भी उसकी कुर्बानी हो जाएगी, तब भी उसके नाम से कुर्बानी, मगर हिस्सा उसका बराबर पहुंचना चाहिए। बहुत से लोग इसमें भी घपला कर देते हैं, बांटने में भी घपला कर देते हैं। अच्छा, अजीब दिमाग है यार, अरे तुमने गोश्त के लिए थोड़ी ना कुर्बानी की, अल्लाह की रजा के लिए की है, तो उसमें भी घपला कर रहे होते हैं। अच्छा मेरे पास पहुंच जाए। अबे बेवकूफ, जानबूझ के कोशिश ये कर के बिल्कुल बराबर पहुंचे सब पर, हिस्से कर दो, अब बराबर पहुंचना चाहिए। आदमी सोच रहा होता अच्छा आ जाए, अरे बेवकूफ, अच्छा आ जाए बर्बाद हो जाएगा अगर इसके दिल को तकलीफ हो गई तो। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ। और बहुत से लोग ऐसे करते थे कि कसाई को खाल दे दिया करते थे कि लोग कटाई में खाल ले जाओ, नहीं, वो खाल किसी मदरसे को। अब तो मदरसों का मामला ही खत्म हो गया खालों का। तो अब क्या करना चाहिए? तो अब ये करना चाहिए, जब 35,000 का जानवर आप कुर्बान कर रहे हो, अगर खाल तुम्हारी नहीं बिक रही है, अगर 2,000 की खाल है, तो 2,000 रुपए और इकट्ठे करके 2,000 फिर किसी मदरसे को भी दो आप अपने। मदरसों का बहुत नुकसान हुआ, बहुत नुकसान हुआ।
वरना ईद कुर्बान के मौके पर मदरसों के पूरे पूरे साल के खर्चे इकट्ठे हो जाते थे। जी। अगर 2000 ना दे सको तो 1000 दे दो, पढ़ाने वालों की तनख्वाहें निकल जाती हैं, बच्चों का काम चलता, मदरसे आगे बढ़ते हैं। बात है क्या नहीं? हाँ, वो आप इतने मदद कर दो। अरे यार अगर चंद लोग कर भी रहे हो तो क्या परेशानी, अगर कर भी दोगे 200 रुपए डाल के 1000 रुपया हो गया, 5 लोगों ने डाल दिया, मदरसे के बच्चों का काम चल जाएगा। बोलो भाइयों नहीं चल जाएगा? हाँ, मैं आगे चंद मसले आपको बता रहा हूँ और उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा इंशाल्लाह। हाँ, ये जरूरी नहीं है जो सारे लोग छुरी पर हाथ रखते हैं कि भाई हाथ ही रखेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए कि इन्नमल अमालु बिन्नियत, नियत ये है कि उसकी जानिब से हो रही है कुर्बानी, उसका नाम ले दिया जाएगा। और अच्छा अगर नाम ना लिया जाए, एक मसला ये भी मैं आपको बता दूं, मान लो नाम नहीं लिया गया तो कुर्बानी तब भी हो जाएगी, इसलिए कि नियत के ऊपर है। अल्लाह जानता है ये किस किस की जानिब से कुर्बानी हो रही है। मगर वो छुरी पढ़ने का जो तरीका है ना, मैंने वो बताया कि तरीका दुआ पढ़ने का वो नहीं है, तरीका ये है कि बाद में दुआ पढ़ी जाए। आ रही है कि नहीं आ रही? हालांकि दुआ में नाम ना लिया गया तब भी कुर्बानी हो जाएगी। अच्छा, कुर्बानी किस पर वाजिब है? तो जो मालिक निसाब है उस पर कुर्बानी वाजिब है, यानी 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी या उनकी बराबर रकम या कोई माल तिजारत अगर रखता है तो इसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही? अब 7.5 तोला सोना तो नहीं है, किसी के पास 2 तोला सोना है, 5 तोला चांदी है, तो अब क्या करे? बात है कि नहीं? ज्यादातर तो ऐसे ही है कि भाई 2-4 तोले सोना है और फिर चांदी है कुछ, ना 7.5 तोला सोना है और ना 52.5 तोला चांदी है, तो अब क्या करें? तो अगर सोना 7.5 तोला से कम है और चांदी भी 7.5 तोला से कम है तो दोनों को मिलाओ और दोनों को मिला के देखो इसकी कीमत कितनी हो गई। इसकी कीमत अगर इतनी हो गई कि जिससे 52.5 तोला चांदी खरीदी जा सके तब भी कुर्बानी वाजिब हो गई। कि दोनों मिलाकर के अगर 52.5 तोला चांदी को पहुंच रहा है तो इस हिसाब से बहुत कम लोग बचेंगे कुर्बानी करने से, ज्यादातर लोगों पर कुर्बानी हो जाएगी। कोई औरत अगर अपना माल उसका जेवर है, उस पर उसका कब्जा है और वो खुद उसकी मालकिन है और वही कह रही है मेरा, मैं किसी को नहीं दूंगी ये, और है वाकई में उसी का वो, तो फिर वो अपनी कुर्बानी उस माल पर अलग से करेगी। नहीं आ रही? क्योंकि वो माल हो गया ना और वो माल की अलग सा मालिक। 10 तोला सोना है किसी पे, अच्छा हमारे पास सोना तो है, चांदी भी है, लेकिन पैसा नहीं है, अब क्या करें? कुर्बानी कैसे करें? जानवर 35,000 का मिल रहा है तो फिर या तो सोना बेचो, चांदी बेचो, बेच के लाओ, या फिर कर्जा लेके लाओ। लेकिन जब तुम निसाब को पहुंच रहे हो तो कर्जा लेके भी आप कुर्बानी करेंगे, क्योंकि निसाब है ना आपके पास, तो फिर कर्जा लेके भी आप कुर्बानी करेंगे। माल है ना उतना आपके पास, माल है तो फिर आप कर्जा लेंगे, माल नहीं है तो फिर कोई बात नहीं। अच्छा, अगर किसी के पास कुर्बानी करने का उसके पर वाजिब नहीं है, कुर्बानी माल नहीं है इतना, फिर भी करना चाहे तो कर सकता, फिर भी सवाब मिल जाएगा, नफली हो जाएगी उसकी तरफ से। बात समझ में आई? इतनी बातें मैंने आपको बता दी। अब मैं अपनी तकरीर पे चल रहा हूं। हाँ, क्योंकि तकरीर मुझे भाई करना है, 2 बज गया, 1 घंटा 10 मिनट मेरी तकरीर हो गई और 10 से 15 मिनट और कर दूं, इजाजत है? जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये चंद मसले थे जो बता दिए मैंने। मैं शुरू हुआ था कि इस्लाम कुर्बानी मांगता है नहीं है? हर चीज जब आप चाहोगे कि मुझे मिले तो उससे पहले कुर्बानी मांगती है। कुर्बानी देने का जज्बा बढ़ेगा, अल्लाह तेरे इज्जतों में 4 चांद लगा देगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो सरकार के दादा हैं, कौन है सरकार के? इनके भी कोई औलाद नहीं, इनके कोई औलाद नहीं।
इन्होंने मन्नत मानी अगर मेरे औलाद हो गई तो मैं अपना एक बेटा अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर दूंगा। इन्होंने मन्नत मानी तो अल्लाह ने इन्हें 10 बेटे दिए। कितने दिए? कितने दिए? जोर से बोलो, जोर से बोलो। 10। अल्लाह ने इन्हें 10 बेटे दिए। 10 लोगों कान खोल के सुनो। 10 बेटे जब दे दिए तो इन्हें मन्नत तो याद थी, मैंने एक बेटे को कुर्बान करने के लिए कहा है, एक बेटे को कुर्बान करूंगा। अपनी बात के पक्के थे। अब अपने बेटों में से किसे कुर्बान करें? सबसे खूबसूरत इनके बेटों में हजरत अब्दुल्ला थे जो सरकार के वालिद हैं। सबसे ज्यादा खूबसूरत, सबसे ज्यादा प्यार भी इन्हीं से करते थे, सबसे ज्यादा लाड़ भी इन्हीं से करते थे, सबसे ज्यादा मोहब्बत भी इन्हीं से थी। इसलिए कि हजरत अब्दुल्ला पूरे मक्का में इनके हुस्न की शोहरत थी, इनकी खूबसूरती की, इनके जलवों की शोहरत थी। मेरे भाई जरा तवज्जो करना, पूरे मक्का में हजरत अब्दुल्ला जैसा कोई खूबसूरत नहीं था, हजरत अब्दुल्ला जैसा कोई हैंडसम नहीं था। पूरे मक्का में हजरत अब्दुल्ला की जवानी के, इनकी खूबसूरती के चर्चे होते थे। और खूबसूरत भी क्यों ना हो, हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में मेरे नबी का नूर जो जलवागर था। किसे कुर्बान करें? 10 बेटे हैं, अब कुर्बान किसे करें? बाप है, बाप के लिए भाई मोहब्बत थी, लेकिन बाप बेटे तो सब है ना। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कुरानदाजी की। कुरानदाजी जानते हैं आप? ये जो पर्ची वगैरह का जो सिस्टम करते हैं हम, तो भाई जिसका नाम आ जाएगा, 10 बेटों के नाम की पर्ची डाली, जिसका भी नाम आ जाएगा उसी को कुर्बान कर दूंगा। जब कुरानदाजी की तो हजरत अब्दुल्ला के नाम का कुरान निकल आया, सरकार के वालिद के नाम का। किसके नाम का? सरकार के। बस निकल आया तो कहा भाई ठीक है, मैं अब्दुल्ला को अब कुर्बान करूंगा। पूरे मक्का में आग की तरह ये खबर फैल गई, अरे अब्दुल्ला इतने खूबसूरत हैं, अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे अब्दुल्ला को कुर्बान करने के लिए पर्ची निकली है, उनको कुर्बान करने के लिए जाएंगे। कुरे में उनका नाम आया, पूरे मक्का के लोग बेकरार। बेटा तो अब्दुल मुत्तलिब का कुर्बान होने के लिए जा रहा है, मगर मक्का के लोग बेकरार, इसलिए कि हजरत अब्दुल्ला को पूरे मक्का के लोग बेपनाह ज्यादा पसंद करते थे। हजरत अब्दुल्ला सबसे ज्यादा खूबसूरत थे। सारे लोगों में बड़ी बेकरारी, बड़ी बेचैनी, क्या करें क्या करें। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को आके समझाया ऐसा ना करें। कहा नहीं, मैंने कसम खाई थी, मैं अपनी कसम नहीं तोड़ूंगा, मैंने वादा किया था, मैं अपने वादे से पीछे नहीं हटूंगा। अब्दुल्ला के नाम का कुरान आया, मैं अब्दुल्ला को ही कुर्बान करूंगा। लोग बड़े परेशान, लोगों ने आपस में मीटिंग की, क्या करें, कैसे रोकें अब्दुल मुत्तलिब को, कैसे रोकें। तो उस जमाने में एक औरत थी जो बहुत बड़ी काहिना थी। उस जमाने में एक औरत थी जो बहुत बड़ी काहिना, उसको बहुत काबिल समझा जाता था, उसकी बात पर अक्सर लोग एतमाद करते थे। मक्का के लोगों ने कहा हजरत अब्दुल मुत्तलिब से उस औरत के पास चलते हैं, उसके सामने जाकर मसला रखते हैं, वो जो तजवीज पेश करेगी उस पर अमल कर लिया जाए। वो जो कहेगी, हो सकता है वो कोई तजवीज निकाल दे। कहा ठीक। हजरत अब्दुल मुत्तलिब मक्का के लोगों के हमरा उस काहिना औरत के पास गए जो बताती थी, हल निकालती थी, किसी भी मसले का बहुत काबिल थी। उसके पास जाकर मसला रखा कि हमारे कोई औलाद नहीं थी, हमने ये मन्नत मान ली, अगर कोई हमारे औलाद हो गई तो हम एक बेटा अल्लाह की राह में कुर्बान करेंगे। अब अल्लाह ने हमें 10 बेटे दिए हैं, हमने जब कुरान निकाला तो अब्दुल्ला के नाम का निकल आया, मगर अब्दुल्ला सबको प्यारा है, सबका चहीता, सबका आंखों की तारा है। अब सब ये चाहते हैं कि अब्दुल्ला कुर्बान ना हो, लेकिन मैंने तो कसम खाई थी अब्दुल्ला के नाम का कुरान आया तो मुझे अब्दुल्ला को ही कुर्बान करना है। ये बताइए कोई इसका हल है? काहिना बोली हाँ है, मैं इसका हल निकालूंगा। वो हल उसने ऐसे निकाला, सबके समझ में भी आया। उसने कहा एक तरफ 10 ऊंट रखो। कितने ऊंट? और ऊंट उस वक्त एक भी बड़े अमीर आदमी पे होता था, बड़े अमीर आदमी। ऊंट एक तरफ 10 ऊंट रखो और एक तरफ अब्दुल्ला, यानी दोबारा कुरा करो, एक तरफ अब्दुल्ला और एक तरफ 10, यानी एक तरफ लिख दो 10 ऊंट और एक तरफ अब्दुल्ला। ठीक है, फिर देखो किसका नाम आता है।
फिर देखो किसका नाम आता, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के 100 ऊंट। हजरत अब्दुल मुत्तलिब 100 ऊंटों में से 10 ऊंट निकाले, और 10 ऊंट निकालने के बाद में एक जगह 10 ऊंट, एक जगह अब्दुल्ला लिख दिया, और लिखने के बाद में दोनों को डाल दिया। डालने के बाद में जब कुरान अंदाजी किया गया तो फिर अब्दुल्ला का नाम, किसका नाम, कहा अब क्या करें, कहा एक काम करो 10 ऊंट और बढ़ा दो, एक तरफ 20 ऊंट और एक तरफ अब्दुल्ला। फिर डाला गया, फिर कुरान अंदाजी की गई, जब निकाला गया फिर अब्दुल्ला। कहा अब क्या करें, कहा 10 ऊंट फिर बढ़ा दो, 30 ऊंट हो गए। फिर डाला गया, फिर कुरान अंदाजी की गई, निकाला गया फिर अब्दुल्ला। गौर करें, जरा गौर करें, फिर अब्दुल्ला। हर बार में 10 ऊंट बढ़ाते जाते, हर बार में 10 ऊंट बढ़ाते जाते, हर बार में 10 ऊंट बढ़ाते जाते, 10वीं मर्तबा का नंबर आ गया। एक तरफ 100 ऊंट, एक तरफ अब्दुल्ला। अब जब कुरान अंदाजी की गई तो 10वीं मर्तबा 100 ऊंट निकला। कितना, तो हजरत अब्दुल्ला के बदले हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने 100 ऊंट कुर्बान किए। मेरे सरकार की कीमत आपको समझ में आती है। 100 ऊंट कुर्बान किए, हजरत अब्दुल्ला को बचाया। कह दो ना सुभान अल्लाह। अब अब्दुल्ला की शोहरत थी, और हजरत आमना बड़ी शरीफ खातून थी। कह दो ना सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत आमना बड़ी शरीफ खातून थी, बड़ी शरीफ खातून थी। लोगों, हजरत आमिना के वालिद अपनी बीवी हजरत आमिना की अम्मी से कहने लगे, ओ आमिना की अम्मी, आमिना बड़ी शरीफ बच्ची है, इसका जवाब नहीं है, मुझे एक लड़का पसंद आता है आमिना के लिए। कहा कौन है, कहा अब्दुल मुत्तलिब का बेटा अब्दुल्ला है, वो मुझे इसकी शायान शान नजर आता है। सुभान अल्लाह। इधर आमना की शराफत लाजवाब है, उधर अब्दुल्ला की शराफत लाजवाब है। यार बोलो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इधर अब्दुल्ला की शराफत लाजवाब है, उधर हजरत आमिना की शराफत लाजवाब है। अगर आप कहो तो रिश्ता लेके पहुंचे। लोगों, हजरत आमिना की माँ को भी हजरत अब्दुल्ला पसंद थे। हाँ, अब्दुल्ला की मैंने भी शोहरत सुनी है, अब्दुल्ला का मैंने भी नाम सुना है। अब्दुल मुत्तलिब का बेटा अब्दुल्ला लाजवाब है। अगर हमारी बेटी का कोई शोहर होना चाहिए तो अब्दुल्ला होना चाहिए, अब्दुल्ला होना चाहिए। बात हो गई, और बात होने के बाद में हजरत अब्दुल्ला की शादी हजरत आमिना से हो गई। कह दो ना सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला की शादी हजरत आमिना से हो गई। और लोगों, बस अब 1 मिनट और तकरीर खत्म मैं कर रहा हूँ। हजरत आमिना से शादी हो गई। हजरत आमिना से जैसी शादी हुई, हजरत आमिना का बयान है, ये अमानत जैसे ही हजरत अब्दुल्ला की पेशानी से मुंतकिल होकर मेरे शिकम मुबारक में आई। कौन, मेरे नबी के नूर की अमानत जब हजरत आमिना के शिकम में आई तो लोगों, हजरत आमिना का घर रातों रात जगमगाने लगा। लोगों जरा गौर करो, हजरत आमिना के पड़ोस की औरतें आई, आके कहने लगी, आमिना क्या बात, तुम्हारे घर में तेल ज्यादा है क्या? पूरी पूरी रात चराग जलाती हो, तुम्हारे घर में पूरी पूरी रात चराग बुझता नहीं। हजरत आमिना ने कहा, जब से मैं उम्मीद से हुई हूँ मैंने तो अपने घर में चराग जलाया ही नहीं है। ये जो मेरे पेट में अमानत आई है, ये इसकी बरकतें हैं कि मेरे घर को अल्लाह ने नूर से मामूर कर दिया। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने शादी, सरजमीने शुजाअतगंज, मुफ्ती गुलफाम रामपुरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाइयों, बहुत कामयाब जलसा आपका, और बहुत अच्छी आपने तकरीर सुनी। 2-4 मिनट शादी के हवाले से फरमाइश हो रही है, अगर इजाजत हो तो बोल दूं मैं, इजाजत है ना? तो बस थोड़ी देर जरा बस सुन लें, और मेरी तकरीर बस खत्म हो गई, समझ लीजिए बिल्कुल मुकम्मल हो गई, बिल्कुल मुकम्मल। मगर बस 2-4 बातें मैं आपको शादी के हवाले से बताऊं, और मेरे भाइयों तकरीर अपनी खत्म करूं। मेरे भाई, शादी
इसका माना ही खुशी होता है, इसका माना ही खुशी होता है। शादी का जब मौका आया करे तो कान खोल कर सुनो नौजवानों, जब तुम्हारे घरों में शादियों की तैयारियां हुआ करें तो अपनी शादियों में कोई भी इस तरीके का काम, इस तरीके की खुराफात ना किया करो कि जिससे अल्लाह उसका रसूल नाराज हो जाए। शैतान तुम्हें तरह तरह के प्रोपेगेंडे बताएगा, डीजा लगा लेना, डांस करा लेना, आतिशबाजी करा लेना, ये करा लेना, वो करा लेना। ओ मेरे भाई, अगर तुम्हारे दिलों में वसवसे आए तो अपने वसवसों से कह देना ये शादी जिंदगी की शुरुआत है, मदीने वाले मुस्तफा की सुन्नत है, शादी करना सुन्नत है। इस सुन्नत को अदा शैतान की मर्जी से नहीं करूंगा, मदीने वाले आका की मर्जी से करूंगा। मैं नहीं करूंगा। अगर तुम्हारे दोस्त कहें कि डीजे बजा लेना, शादी में नाच करा लेना, तो कहना शादी मेरी है, बर्बादी मेरी होगी। भाई शादी मेरी है, बर्बादी मेरी होगी। मेरे भाई, जिनकी शादियों में नाच गाने होते हैं उनकी औलादें भी नचकनियां पैदा होती हैं। हाँ, कान खोल के सुन ले आप। शादियों में देखो शरीफ बच्चे देखो, लड़का हो उसे शरीफ देखो, लड़की हो उसे शरीफ। अगर शरीफ बच्चे तुम्हारे घरों में शादियां करके आएंगे, शरीफ बच्चों की ये बरकतें होंगी कि आने वाली नस्लें भी तुम्हारी शराफत का लिबादा ओढ़ के दुनिया में आएंगी। कोई कभी खुराफात ना करना शादी में, हरगिज हरगिज ना करना, इसलिए कि खुराफात करने से तुम्हारी शादी की बरकतें रूठ जाती हैं, तुम्हारी शादी बेबरकती हो जाती है, तुम्हारे घर में तबाहियां आ जाती हैं, लोगों तुम्हारे घर में परेशानियां आ जाती हैं, तुम तकलीफों का शिकार हो जाते हो। हरगिज हरगिज ना करना। अपनी शादियों में लोगों कान खोल के सुनो, वो काम करो जिससे अल्लाह उसका रसूल राजी हो जाए।